महाराज की, पूज्याचार्य विराग सागर जी महाराज की, पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आचार्य संघ की, आज की पूज्याचार्य के चरण, पूज्याचार्य से के चरणों में त्रिवार नमोस्तु संगस्त मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हुआ हमारे पूरे भारतवर्ष से विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए जो गरिष्ठ विद्वान हैं, साथ में पत्रकार की दृष्टि से भी अकल बंसल जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है कि नहीं। और हमारे ये कहना चाहिए कि डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले गंगवाल साहब भी विराजमान हैं यहाँ पर। और आज इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले हमारे डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, जो कि अपने विषय के अध्येता हैं और अपने विषयों पर बोलने में कभी भी हिचकते नहीं, निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं। लेख भी लिखते हैं तो बड़ी निर्भीकता से लिखते हैं। तो यदि कहा जाए कुल मिलाकर के विद्वानों के लिए एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत अपने लिए उपलब्ध हैं, उनका हम इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं कि इसी प्रकार से आप कार्यक्रम कराते रहें। डॉक्टर अनुपम जी बहुत गणित के विशेषज्ञ हैं और ये कहना चाहिए कि विद्युत महासंघ के अब महामंत्री के अध्यक्ष हैं इस समय, है कि नहीं। और डॉक्टर आपके ब्रह्मचारी निशांत जी शास्त्री परिषद के महामंत्री हैं, वो भी पधारे हुए हैं। और हमारे श्रावक वृत्ति त्यागी वृत्ति हैं, वो सब भी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके चरणों में भी मैं वंदना करता हूँ। और समस्त जो यहाँ पर उपस्थित हमारे माता बहनें हैं और कोपर गांव के सभी सृष्टिजन और बाहर से भी पधारे हुए सब सृष्टिजनों को मैं प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। वस्तुतः जो आज इस विद्वत सम्मेलन में जो विषय रखे गए हैं वो आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में कुछ ऐसे विषयों को रखा गया है जो आगे चल के प्रस्ताव भी पारित होंगे और पूरी समाज के लिए एक संदेश मिलेगा कि पूरे विद्वानों की अभिव्यक्ति क्या है और विद्वानों को क्या करना है, साथ में हमारे मुनिराजों को भी क्या करना है। तो मैं दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से ले रहा हूँ आचार्य श्री, एक धर्म संवर्धन और सुर संवर्धन। इनके संवर्धन में और संरक्षण में श्रावकों में और मुनिराजों में, तो हम श्रावकों तो मुख्य रूप से विद्वानों को ले रहे हैं और श्रावकों को भी ले रहे हैं साथ में, और मुनिराजों को भी श्रमणों को भी ले रहे हैं। आचार्य श्री धर्म और सुर संवर्धन का अविनाभाव संबंध है। आचार्य श्री न्याय के ज्ञाता हैं और चूँकि हम आपके ग्रंथों को निरंतर पढ़ते हैं और अध्यात्म के साथ आप जब तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं तो न्याय को जरूर साथ में लेते हैं। तो मेरी दृष्टि में भी बात आती है हमेशा कि धर्म संवर्धन और सुर संवर्धन इन दोनों में अविनाभाव है। माने श्रुत के बिना धर्म नहीं रह सकता है और धर्म के बिना श्रुत भी नहीं चल सकता है। तो मैंने अविनाभाव से लिया कि वस्तुतः धर्म का संवर्धन करना है तो श्रुत का संवर्धन भी अत्यंत अपेक्षित है। यदि श्रुत का संवर्धन नहीं होता है तो धर्म का संवर्धन भी संभव नहीं है। अब इसको आप इस ढंग से जोड़ें कि धर्म संवर्धन के लिए, क्योंकि हमें मुख्य रूप से ये बताना है कि श्रावक विद्वान और मुनिराजों का क्या कर्तव्य है धर्म संवर्धन के लिए और सुर संवर्धन के लिए। तो देखिए, धर्म संवर्धन के लिए पहली अत्यंत आवश्यकता है अपने लिए
बच्चों में संस्कार देने के लिए, और संस्कार देने के लिए पूज्य श्री हमने जो सोचा है और हम जो कर रहे हैं कि पाठशालाएं खुलना चाहिए प्रत्येक गांव में, और पाठशालाओं के भवन अलग बनना चाहिए। कमरे में पाठशालाएं नहीं चलना चाहिए। ये कमरों में जब तक पाठशालाएं चलती रहेंगी तब तक बच्चे उसमें बैठेंगे नहीं। भवन पाठशालाओं का अलग बनना चाहिए और उसका फर्नीचर भी बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, और हेड प्रोजेक्टर जो होते हैं उनके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। हमने जो है अपने संस्थान में भी, आप आएंगे देखेंगे, हमने अपने जो कक्षा तैयार किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए। आज करीब 300 लड़के हमारे आवास करते हैं, करीब 150 बच्चियां छात्राएं पढ़ रही हैं, और उनके लिए हमने उसी ढंग से सब लगा रखे हैं। कॉलेज में भी हमने महाराज जी उसी ढंग से कैमरे, हेड प्रोजेक्टर और ऑडिटोरियम हॉल। अभी ऑडिटोरियम हमने 11 करोड़ रुपए से तो ऑडिटोरियम हॉल बनाया, जिससे कि ये नहीं लगे उन बच्चों को कि हम ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे कमरे में और वहाँ से विचार कर लेते। नहीं, आज की शिक्षण संस्थाओं के भवन इतने बढ़िया बनना चाहिए कि अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उनसे भी बढ़िया लगे, तो वो संस्थाएं चलेंगी। आप दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज को सांगानेर में, जयपुर में आके देखिए कि वो भवन कैसे हमने तैयार किया है कि नहीं। वहाँ की समाज ने किस प्रकार से अपना सोच रखा है। हमारे जो एन के सेठी साहब हैं, जो एन के सेठी साहब जो कि जयपुर में हैं, और तीर्थ संरक्षणी महासभा, तीर्थ सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई जगह हैं वो, उनका सोच बहुत अच्छा है। हम जितना चर्चा करते हैं उससे वो कहते हैं कि यदि धर्म का संवर्धन करना है, श्रुत का संवर्धन करना है, तो भवन बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखते ही प्रसन्न हो जाए कि देखो यहाँ पर धर्म पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कैसे भवन में पढ़ रहे हैं, कैसा ऑडिटोरियम हॉल है। यदि सम्यक दर्शन की चर्चा हो रही है ऑडिटोरियम हॉल में बैठ करके, तो ये लगे कि हाँ, कि देखो ये कहाँ बैठ के चर्चा हो रही है। ऐसे नहीं कि कमरे में बैठ गए, मंदिर की एक सभा सोसाइटी में बैठ गए और चर्चा कर ली, उससे कोई प्रभावित। आज का युवा वर्ग ये चाहता है कि धर्म की चर्चा यदि होती है तो ऐसे स्थान पर हो गए जहाँ पर लोग समझें कि हाँ ये कोई स्थान है। तो धर्म के जो संवर्धन की बात आती है तो सर्वप्रथम मैंने विचार किया कि भवन बहुत बढ़िया बनना चाहिए पाठशालाओं के, और जो प्राच्य विद्या शिक्षण संस्थान उनके भवन भी सही बनना चाहिए। ये मेरी सोच रही कि साधवाद महाविद्यालय का भवन जैसा था या छात्रावास था, उससे 1000 गुना अच्छा बनना चाहिए। और आप देखें जा करके, साधवाद की तुलना करें और इधर की भी तुलना करें। अभी बच्चियों का हमने छात्रावास तैयार किया, तो वहाँ जो बीटेक करने वाली बच्चियाँ हैं छात्रावास में वहाँ जयपुर में, वो कहती हैं कि वाह, ये छात्रावास तो हमें मिलना चाहिए रहने को। ऐसा छात्रावास तो हम लोगों को नहीं मिलता है, जैसा शास्त्री व आचार्य करने वाली बच्चियां इस छात्रावास में रह रही हैं। और उन छात्रावास को अभिभावक देख करके उन बच्चियों की एडमिशन के लिए होड़ लगाए हुए हैं। अभी आपके धामानी में हम एक शिविर लगा रहे हैं, और धामानी में जो शिविर लग रहा है उसमें बच्चियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं और बच्चों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें मान लीजिए 60 बच्चे बच्चियाँ आ गई, तो उसमें चयन करेंगे हम मुश्किल से 10 और 15। कहने का प्रयोजन मेरा यह है कि आप पाठशालाओं का भवन अच्छा बनाएं, उसके शिक्षण संस्थाओं का भवन अच्छा बनाएं, उनका पाठ्यक्रम उस ढंग से तैयार हो। दूसरा कार्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम सही होना चाहिए। उसका पाठ्यक्रम जो पुराने चल रहा है उस पाठ्यक्रम से काम नहीं चलता। हमने अपडेट किए, अभी पाठ्यक्रम नहीं बनाए, और प्रत्येक भाषा में हम प्रकाशित कर रहे हैं, मराठी में भी, तमिलनाडु में, तमिल में भी, कन्नड़ में भी और राजस्थानी, सभी में, अपने में सभी भाषाओं में हमने पाठ्यक्रमों को तैयार किया है और भाषाओं में छापा है। इसके बाद जो है एक महाराज जी और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो, हमें बोलने को तो कहा था कि आध घंटा बोलना है आपको। अब 10 मिनट में कोई बात कैसे कही जा सकती है, ये बहुत मुश्किल का काम होता है, इसलिए मैं बोलता बहुत कम हूँ। न्याय शास्त्र
अभी जैसे धवला महाधवला इन सब ग्रंथों के संरक्षण के लिए ताम्रपत्र पे, न्याय शास्त्र में आप जानते हैं अच्छी तरह से अष्टसहस्त्र जैसा विषय, देवागम स्तोत्र जैसा विषय, अखिल अष्टसती जैसा विषय, इनको हमें ताम्रपत्रों पे खुदवाना चाहिए, तब वो न्याय शास्त्र के ग्रंथ सुरक्षित रह सकेंगे, तो श्रुत का संरक्षण होगा। और कोपरगांव इसमें खूब सक्षम भी है, समर्थ भी है और इन विषयों को ले सकता है, और प्रस्ताव पारित होंगे तो उसमें इनका सहयोग भी उसी प्रकार से रहेगा। कुछ और भी बात कहना चाहता हूं मैं श्रुत संरक्षण के संबंध में, क्योंकि जब तक कि विद्वान नहीं होंगे तो श्रुत संरक्षण कैसे होगा। आज आप बुलाए हैं सब विद्वानों को इसीलिए कि विचार करने को, तो विद्वानों को जब बुलाते हैं और श्रुत संरक्षण की जब बात आती है तो आप देखें कि हम जो विद्वान तैयार कर रहे हैं, करीब 1000 विद्वान हमने अभी तैयार किए। 1000 में से करीब 500 विद्यार्थी या छात्र ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और गवर्नमेंट सर्विस में ही नहीं, अच्छे प्रशासनिक पदों पर भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों में, जहाँ 2-2 लाख रुपए तनख्वाह प्राप्त करते हैं। अब पाठशाला में पढ़ाने के लिए हमसे मांगते हैं कि साहब बच्चों को धार्मिक संस्कार देना चाहते हैं और हमें विद्वान दीजिए। जब हम उनसे कहते हैं कि न्यूनतम स्टार्टिंग होगी 30,000 से और वेतनमान आप बनाएंगे 30,000 से 75,000 तक का, और उनको आवास की व्यवस्था पहले देंगे, हाथ खड़ा कर देते हैं सब लोग। ना हमारे पास पैसा है और ना विद्वान को रखने के लिए जगह है, अब वो रहेगा कहाँ, उसके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे। महाराज जी इस पर विचार करिए। अब जब भी आपके प्रवचन होते हैं और जहाँ भी आपके कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर फंड बनवाइए, पाठशालाओं का फंड पहले पंचकल्याणक हो गए तो उसमें ये बात रखी जाए वहाँ के लोगों से कि इसका जो आधा जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें आधा फंड जो है पाठशालाओं का फंड बनेगा। पाठशाला किसी नाम से रखो कोई बात नहीं, अकलंक पाठशाला रखो, विद्यानंद पाठशाला रखो, समुद्रभद्र पाठशाला रखो। मैं तो कहता हूँ पुराने आचार्यों के नाम से पाठशालाओं के नाम होना चाहिए, और छात्रावास भी ऐसे पुराने आचार्यों के नाम से होना चाहिए। बालिकाओं के जो छात्रावासों के नाम भी ब्राह्मी है, सुंदरी है, चंदना इत्यादि इनके नाम से होना चाहिए। अपनी पुरातत्व संस्कृति जो है, प्राचीन संस्कृति, उनके नाम से रखे जाना चाहिए। आजकल मुनिराज क्या करते हैं, पहले नंबर अपना नाम जोड़ देते हैं। अरे तुम्हारे नाम जोड़ने से क्या होना है कि नहीं। अब और आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। महाराज जी चारित्र शुद्धि विधान मैंने अभी किया अष्टांगिका में, 1234 अर्घ हैं, और उनके दोषों को तो पढ़े मुनिराज, और विद्वान भी पढ़े अच्छी तरह से, प्रतिष्ठाचारी पढ़ें, और प्रतिष्ठाचारी अपने शाम को प्रवचन में बात रखें, तब जाके समझ में आएगा कि हम कैसे धर्म का संरक्षण करें। ऐशना समिति है, उसकी आप दोष दो कितने। मेरा प्रयोजन कहने का ये है कि श्रुत संवर्धन और उनका संरक्षण विद्वानों को करना है, तो विद्वान हमें तैयार करने होंगे और उनके अनुरूप उनको अपन वेतन, उनकी आवास, उनकी भवन की सब व्यवस्थाएं अपन को करना पड़े। अन्यथा आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल प्रस्ताव पारित कर लेंगे और केवल ये सब काम होता रहेगा, इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। यदि कुछ करना है तो विद्वानों को भी पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना पड़ेगा, और मुनिराजों को भी इसके संबंध में हर जो भी जहां जैसे प्रोग्राम हो गए इस पर विशेष ध्यान दे करके यदि प्रकाश डालेंगे तो महाराज जी निश्चित रूप से ये धर्म का संवर्धन और श्रुत का संवर्धन होगा। अन्यथा तो केवल मात्र ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे। हमने भी कई सम्मेलन किए हैं, जब अध्यक्ष था, महामंत्री था, सब कुछ था, परंतु आगे बढ़ करके जो मेरे मन में भावना आई वो तो मैंने स्वयं किया है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु और समाज को भी खूब प्रेरणा दी, समाज भी खूब पैसा देता है। निशांत जी आप गुरुकुल चला रहे हो नवागढ़ में, इन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी चालू किया है। मैं कहता हूँ महाराज जी अपन बच्चों को जब पढ़ाते हैं, आज श्रवण संस्कृति संस्थान को खोला, मेरी भावना थी पूरी 10 वर्ष उसमें लगे, आचार्य विद्यासागर जी का चिंतन उसमें रहा, सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा रही, परंतु आज हमारे लिए जैसे इस बार हमारे 5.5 करोड़ रुपया आया और खर्च हमारा कितना है, 2.5 करोड़ रुपए खर्च।
3 करोड़ रुपए बचा है हमारा। उसके लिए हम कहते हैं प्राच्य शिक्षण संस्थाओं का उत्थान होना चाहिए। तो समाज खूब पैसा दे रही है ज्ञान के क्षेत्र में, बशर्ते कि काम होना चाहिए, विद्वान समर्पित होना चाहिए, मुनिराज ये कि पाठशाला का जिम्मेवारी ले लेवे और वहाँ का आशीर्वाद देवे, प्रेरणा देवे, और उस वो पाठशाला चल रही या नहीं चल रही, किस स्तर से चल रही, ये मुनिराज यदि देखें और श्रावक देखें और विद्वान देंगे तो निश्चित रूप से हम धर्म का संवर्धन, उसका संवर्धन कर पाएंगे, अन्यथा तो नान्यथा भवेत। इति जैनम जयति शासनम। और ये डॉक्टर शीतल चंद्र जी साहब, उनका मुखर व्यक्तित्व और वक्तव्य, जिन्होंने, मैं पहले बताया आपको, 2,000 विद्वानों को जिन्होंने अपनी दिशा दी है। हमारे बीच में बहुत से अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं शब्दों से ही मात्र उनका सम्मान करना चाहूँगा। अभी विलंब से बता रहे हैं पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी अलीगढ़, एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। और ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्री जमुना लाल जी हपावत मुंबई से हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सौभाग्य हमारा। वाणी संस्था विकास के डॉक्टर हरीशचंद्र जी साहब, हमारे बीच में विशेष व्यक्तित्व हैं डॉक्टर राजमल जी, जो इसरो से हमारे बीच में बता रहे हैं, अहमदाबाद से बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी घड़ी जो गोरखपुर महासभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय, उनका भी हम अभिनंदन। और संरक्षण के देंगे तो निश्चित रूप से इसका काम हो जाएगा, लेकिन समाज को निश्चित करना पड़ेगा। कोई भी साधु आए, कोई भी महाराज जी आए, कोई भी आए, उनसे निवेदन करें कि महाराज जी हमारे यहाँ पाठशाला नहीं, हम पाठशाला चलाना चाहते हैं, और जो राशि आएगी उसका 20% हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के संस्कार में लगे। मैं अभी बड़ा गाँव में विधान करा रहा था, मैंने एक बात कही, बहनें ध्यान से सुन लें, कि अरे 5 साल 8 साल के जो बच्चे होते हैं, जब चौका लगता हमारे घर में तो उन्हें हम किनारे कर देते हैं, तो बाहर चलो, हटो हटो हटो, जैसे जैसे कि वो अछूत हो गए हों। उन बच्चों को भी संस्कार दीजिए, आप शुद्धि के वस्त्र पहना कर उनसे कोई काम कराइए, भले मटर छिलवा लीजिए, कोई भी साहब को कुछ भी करवाइए, उन्हें लगेगा कि हाँ ये हम काम कर रहे हैं, उन्हें संस्कार आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हम उन बच्चों को, जो बहुएं नहीं कर पा रही हैं, शुद्धि काम नहीं कर पा रहे, उन्हें भी हम किनारे कर देते हैं। आप जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, जाते हैं, अपने नाम की 2000 की रसीद कटवाई, जेब में रख ली, बच्चों को पता नहीं चलता, आप बच्चों को भेजिए, बेटा जाओ एक रसीद बनवा के लाओ, वो जाएगा, रसीद कटवाएगा, उसे पता चलेगा कि मन हाँ जाने पर ऐसा करना पड़ता है। ये संस्कार देना जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, संस्कार का बीजारोपण घर से होगा। अब 3 साल का बच्चा तो उन्हें कॉन्वेंट भेज दिया, संडे मिला तो मंदिर से क्या करें भैया, 7 दिन में एक दिन तो मिलता ही है, वो मंदिर से दूर हो गया। अब कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, साधु लेंगे कि विद्वान लेंगे? जब तक हमारी समाज जागृत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर अखिल जी बंसल से कि वो पधारें और इसी विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अखिल जी बंसल जी। भाई मिनिमम बोला, मैं मिनिमम डॉक्टर साहब वह होना चाहिए जो लागू हो सके। मैं निवेदन करूं आपसे, वह कहना चाहिए लागू हो सके। मैंने इसलिए कहा है कि जो लागू होने की संभावना है 50% में हम कहते हैं तो होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा काम है और इसकी राशि बस ठीक है जी, ठीक सर, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। आइए डॉक्टर साहब। और अखिल भारतवासी दिगंबर जैन बिजनेस परिषद के अध्यक्ष महामंत्री अखिल जी बंसल पधारें कृपया और इस वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। देखिए मैं डिस्कशन करना है, मैं सोचना विचार करना है, बहनों को भी, आचार्य श्री को भी, मुन्नाजों को भी और श्रेष्ठियों को भी। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में यथायोग वंदन। माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित मंच, विद्वान साथियों, मैं वैसे तो पत्रकारिता से जुड़ा हूं, लेकिन आपके बीच जो विषय मेरे को दिया गया है इसमें 3 विषय समाहित हैं और इन 3 को मैंने 5-5 मिनट में बांटा है। इस प्रकार मैं आपके 15 मिनट लूँगा और लेख इसलिए तैयार किया करके लाया हूं ताकि मैं विषय पूरा आपके समक्ष रख सकूं। धर्म जीवन जीने की कला है। हम स्वयं सुख से जिएं और दूसरों को भी सुख से जीने दें, यही सच्चा धर्म है। धर्म और समाज का अभेद्य संबंध है। धर्म के बिना समाज और समाज के बिना धर्म निराधार है। जैन धर्म और उसके दर्शन में धर्म की सर्वमान्य परिभाषा है वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व धर्म है।
इसे मानव संस्कृति का मूलाधार भी कह सकते हैं। भारतीय जीवन पद्धति की यह विशेषता है कि यहाँ धर्म को जीवन से अलग करके नहीं देखा गया। भारतवर्ष विविध धर्मों और पंथों का देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ और भाषाएं भी हैं। सामाजिक और समन्वयकारी दृष्टि ही भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषता है। यहाँ की संस्कृति के निर्माण और विकास में धर्म तत्व की प्रभावकारी भूमिका रही है। संसार में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें ऐसी सांस्कृतिक गुणवत्ता और गरिमा प्राप्त है। जैन धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में एक है। प्राचीन भारत में इस धर्म एवं संस्कृति को आर्हत संस्कृति अथवा श्रमण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जैन का उद्गम जिन शब्द से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकारों को जीतना। जिन्होंने विकारों को जीत लिया वे जिन कहलाए। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने मनुष्य को सम्यक श्रद्धा, सम्यक बोध और निर्दोष चारित्र के द्वारा परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त कर आदर्श स्थापित किया। लगभग सभी धर्मों के मौलिक तत्व समान हैं। सही मायने में धर्म उन गुणों का समूह है जिन्हें जीवन में अपनाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, मन स्थिर होता है, आत्म जागृति का अनुभव होता है, सबके प्रति प्रेम भाव उमड़ता है तथा मिलजुल कर रहने व कर्तव्य निभाने की प्रेरणा मिलती है। आज स्थिति बदल चुकी है। धर्म को आत्मा का स्वभाव न मानकर स्वार्थ पूर्ति और अहम की तुष्टि का साधन माना जाने लगा है। हम सब एक धर्म व एक संप्रदाय को मानने वाले अलग अलग पंथों में बंटते जा रहे हैं और एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे। कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। कहाँ तो जैन धर्म के करोड़ों उपासक विश्व में फैले हुए थे और कहाँ आज हम लाखों में रह गए। उसमें भी कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई मूर्ति पूजक, कोई स्थानकवासी, कोई 20पंथी, कोई 13पंथी, कोई तारणपंथी और कोई कहानपंथी है। अब तो और भी गजब हो रहा है। मुनीषों के बीच में भी दीवारें खिंच गई हैं। दोष किसका है, श्रमणों का या श्रावकों का, या चिंतन का विषय है। सिद्धांत और व्यवहार का फासला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्वार्थ में हम सब इतने अंधे हो चुके हैं कि हमारा विवेक ही तिरोहित सा हो गया है। एक ही घर में आमनायों की दीवारें खड़ी हों हमें चिढ़ा रही हैं। जिन साधुओं के उपदेश से सामाजिक दृढ़ता देखी जाती थी वे ही अब समाज को तोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ तक सुनने में आता है कि इस मंदिर में चले जाना, इस मंदिर में मत जाना, भले ही मस्जिद में चले जाना। क्या श्रमणों के मुख से ऐसे बोल निकलना उचित है, विचारणीय है? ऐसी प्रवृत्तियों से व्यक्ति विशेष का ही हित हो सकता है, धर्म व समाज का कदापि नहीं। धर्म आज इसी दौर से गुजर रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों की भले ही बाढ़ आ गई हो, पर जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो क्या हस्र होगा। मेरा मानना है कि जब साधना के विविध पंथ अपने मूल लक्ष्य की ओर अभिमुख हो रहे तब तक कहीं कोई बाधा दिखाई नहीं दी, ना ही कोई धर्म के नाम पर विवाद हुआ। पर जब अलग अलग पंथों ने धर्म को अपने स्वार्थ के अनुसार चलाना प्रारंभ कर दिया तब धर्म अपने स्वभाव को छोड़कर विकृति में कैद हो गया। धर्म के नाम पर आज जो झगड़े, फसाद, हिंसा, रक्तपात, आतंक और उत्तेजना का वातावरण बना हुआ है उसका मूल कारण धर्म को अपने अपने पंथों के अनुसार चलाना है। जब पंथ धर्म के अनुसार न चलकर धर्म को अपने अनुसार चलाने के लिए विवश किया जाता है तब धर्म न रहकर संप्रदाय बन जाता है और संप्रदायगत कट्टरता संघर्ष का कारण बनती है। कहा भी है, धर्म रूप चालें सभी पंथ नहीं तदभेद, पंथ रूप चाले धर्म उपजे भेद विभेद। सच्चा निजज्ञान प्रकट होने पर आंतरिक विकार नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार का भोक्ता भाव समाप्त हो जाता है और दृष्टा भाव का विकास होता है। धर्म में ध्रा धातु मुख्य है जिसका अर्थ है धृति अर्थात धैर्य धारण करना। सद्गुण और सद्वृत्तियाँ बिना धर्म के आत्मसात नहीं होती। अलग अलग पंथ जो दिखाई दे रहे हैं सबका उद्देश्य परमात्म तत्व को जानना है जो निज ज्ञान अर्थात विवेक से ही संभव है। हम सभी को पंथभेद भुलाकर आज सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। इसी में धर्म और समाज का हित है। हमें अहम का त्याग कर जिन धर्म की सेवा में प्राणपण से जुट जाना चाहिए, इसी में भलाई है। अब हम शास्त्र संवर्धन की चर्चा करते हैं। प्राचीन शास्त्रों की सुरक्षा हम सब श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है। यही सच्ची साहित्य सेवा है। शास्त्रों का संवर्धन महान व्रत के समान है। आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत जी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, पूजपात स्वामी आदि मनीषी इस व्रत के कारण आज हमारे लिए स्मरणीय एवं वंदनीय हैं। वे सभी विभूति महान श्रमणों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपनी साहित्य साधना से जैन धर्म की महती प्रभावना की। सच कहा जाए तो साहित्य किसी धर्म को जीवित रखने का प्रमुख साधन है। इसी के द्वारा समाज, धर्म, व्यक्ति और देश को अमरता प्राप्त होती है। देखा जाए तो व्रतियों के दो ही मुख्य काम हैं, आत्मसाधना और शास्त्र संवर्धन। ये दोनों ही कार्य ऐसे हैं जिससे व्रति मुनि तपस्वी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आत्म साधना से श्रुत ज्ञान निर्मल होता है और उसे प्रकट करने का साधन शास्त्र व साहित्य सृजन है। साहित्य आराधक अपने ज्ञान को प्रतिक्षण बढ़ाता है और उसके प्रकाश को जगत में फैलाता है।
हमारे पूर्वज ग्रंथकार श्रमण तपस्वी थे, वे शास्त्र निर्माण के विविध कार्य में अपना जीवन समर्पित कर देते थे। आज हमारा व्रती समुदाय इस कर्तव्य का कितने अंशों में पालन कर रहा है वह स्वयं सोचें। दिगंबर संतों की अपेक्षा यह वृत्ति श्वेतांबर संप्रदाय में अधिक देखने में आती है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सब श्रावकों का कर्तव्य है कि अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर शास्त्र भंडारों के रखरखाव पर ध्यान दें। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का समय है, सभी अनुपलब्ध साहित्य की खोज कर उन्हें पेन ड्राइव आदि में सुरक्षित करना चाहिए, यही समय की मांग है। ग्रंथ भंडारों के सूचीकरण का काम अनुपम जी द्वारा पिछले वर्षों में बहुत तेज़ी से किया है। यदि कोई कसर बाकी रह गई है तो उसे भी हमें अपने हाथ में लेकर पूरी करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों को प्रकाशित कर उसे घर घर पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए, वह भी कम से कम मूल्य पर। गीता प्रेस गोरखपुर व टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के प्रकाशन अति अल्प मूल्य में उपलब्ध होते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। आज अधकचरे साहित्य की बाढ़ सी आ गई है जो महत्वहीन व लोकहित की दृष्टि से अनावश्यक हैं। ऐसे प्रकाशनों में पैसे का दुरुपयोग ही होता है। कैलेंडर रूप जयंतिथि दर्पण की मानो बाढ़ आ गई है, उन पर भी रोक लगना चाहिए। इसी प्रकार पंचकल्याणक विधान आदि समारोहों की बड़ी बड़ी विशालकाय कलरफुल पत्रिकाएं बहुतायत में प्रकाशित होने लगी हैं, जो समाज के पैसे का अव्यय ही है, क्योंकि समारोह की समाप्ति के बाद वह कूड़े के ढेरों में अथवा कबाड़ी की यहाँ रद्दी में देखी जाती हैं, जिससे प्रभावना कम विराधना अधिक होती है। अब हम बात करते हैं तीर्थ संरक्षण की। तीर्थ हमारी सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सदैव हमारी उपासना के केंद्र बिंदु रहे हैं। यह तीर्थ हमारे समृद्ध अतीत की धरोहर हैं, एकता की आधारशिला हैं, श्रद्धा के धाम हैं तथा नैतिकता और जीवंतता के सबसे बड़े आधार स्तंभ हैं। जहाँ किसी साधक ने साधना करके आत्मसिद्धि को प्राप्त किया वह स्थान तीर्थ कहलाता है। समाज में 3 प्रकार के तीर्थ पूजनीय माने गए हैं: सिद्ध क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। देश भर में लगभग 22 सिद्ध क्षेत्र, 19 कल्याणक क्षेत्र तथा शताधिक अतिशय क्षेत्र विद्यमान हैं। इन दिनों दर्शनीय स्थल के रूप में भी शताधिक क्षेत्र विकसित होकर अपना स्थान बना चुके हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तीर्थों की महिमा का वर्णन बखान करते हुए लिखा है: मुद मंगलमय संत समाज जो जंगम तीर्थराज। कवि बनारसी दास जी ने अपने अर्धकथानक में तीर्थ यात्रा का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। हमारी पुरातन पीढ़ी का तो दृढ़ विश्वास है कि तीर्थ यात्रा करने से पाप कट जाते हैं, अतः वे जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य निकलते हैं। परंतु तीर्थ यात्रा का यथार्थ फल प्राप्त करने के लिए उसमें पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में नित नए तीर्थों का निर्माण तो बहुतायत से हो रहा है, जबकि पुराने तीर्थ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। नए नए जिनालयों के निर्माण पर भी भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है, परंतु जिन गांवों से समाज का पलायन हो गया है वहाँ के भव्य जिनालय अपनी दुर्दशा की कहानी स्वयं बखान कर रहे हैं। आज तीर्थों को लेकर जितने झगड़े फसाद हो रहे हैं, क्या उससे जैन समाज की एकता विघटित नहीं हो रही? पहले हम दिगंबर श्वेतांबर के रूप में लड़े और 2 भागों में बट गए, फिर मूल संघ, काष्टा संघ, यापनी संघ, द्रविड़ संघ, मथुर संघ आदि न जाने कितनी धाराओं में बट गए। फिर भट्टारक पंथ 13 और वह तारण पंथ और 13 पंथ 20 पंथ कान्जी पंथ में बटते चले गए। बहिष्कार करने में हमें महारत हासिल है, कभी बनारसी दास जी का, कभी टोडरमल जी का, कभी तारण स्वामी का। यही नहीं, हमने अब तो समाज की प्रतिभाओं के खिलाफ भी खूब खरी खोटी सुनाई। तभी तो श्रीमद राजचंद्र जी, स्वामी सत्यभक्त व ओशो रजनीश जैसे विचारक हमसे दूर होते चले गए। हमने कभी किसी को अपनाने की कोशिश नहीं की। तभी तो आर्य समाज के स्वामी कर्मानंद जी, जिन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया था और दिगंबर वेश भी अपनाया, बाद में उनका क्या हश्र हुआ। हमने तो शीतल प्रसाद जी जैसे समाज सुधारकों को भी नहीं बख्शा। यह तो हमारा इतिहास रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारी पुरानी धरोहरें को नष्ट कर उन्हें हिंदू मंदिरों में परिवर्तित करने की घटनाओं में तेजी आई है। गिरनार जी हमारे हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। ऋषभदेव केसरिया जी और खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं पर भी अवैध कब्जा जमाए बाबाओं को देखा जा सकता है। वीरान पड़े जंगलों में हमारी धरोहर कितनी सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। यदि हम अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर सके तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। दिगंबर समाज की शीर्षस्थ संस्थाओं ने कभी एक स्वर में प्रस्ताव पास किया था कि जहाँ जो परंपरा चली आ रही उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, परंतु एक सोची समझी रणनीति के तहत यह भी कहा जाने लगा कि तीर्थों पर कोई परंपरा नहीं चल सकती। वहाँ तो श्रद्धालु की इच्छा पर निर्भर करता है, वह चाहे जिस परंपरा से पूजा अर्चना करे। इस प्रकार के वक्तव्यों ने आग में घी का काम किया है। अनेक स्थानों पर छल फरेब की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। तीर्थों पर साथ ले गई मूर्ति का अपने ढंग से अभिषेक किया और वीडियो बनाकर उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य दिखाने जैसी बातें भी समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं। अनेक स्थानों पर मूर्तियों के चिन्ह परिवर्तित करने व पुरानी प्रशस्ति मिटाकर नई प्रशस्ति लिखे जाने के तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। क्या प्रतिष्ठित मूर्ति पर छेनी हथौड़ा चलाना आगम सम्मत है? ऐसे कृत्य
अक्षम अपराध की श्रेणी में नहीं आते। ऐसी ही एक घटना हिम्मतनगर में कांजी पंथ के अनुयायियों द्वारा की गई थी। उसका भारी विरोध हुआ और आचार्य विद्यानंद जी के समक्ष जयपुर में यह प्रकरण आया। आचार्य श्री ने तुरंत दोनों पक्षों को बुलाकर उसका निराकरण किया, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आज भी हो रही है। हमारे श्रवण व श्रावक आंखें मूंदे बैठे हैं। हर समस्या का समाधान निकल सकता है यदि हमारे श्रवण व श्रावक उसका हल ढूंढना चाहें तो, लेकिन स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। समाज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। श्रवण बेलगोल के भट्टारक श्री चारू कीर्ति जी ने समाज को नई दिशा दी। वहाँ कभी 13-20 का फसाद नहीं हुआ। और तो और जब हम सन 2000 में राजा राम जी के नेतृत्व में विद्वत परिषद का समूह श्रवण बेलगोल में ऐतिहासिक संगोष्ठी करने पहुंचा तो ऐसा लगा मानो 13 पंथ आमनाय का हो। उन्होंने स्वयं आगे होकर पूजन विधान व आरती तक की क्रियाएं शुद्ध आमनाय से ही करवाईं। मैंने वहां पहली बार रत्नदीप से आरती का लाभ लिया। अब तो यह तो दक्षिण भारत की बात है, पर जब उत्तर भारत में 52 गजा में महामस्ती का अभिषेक हुआ तो वहाँ जबरन 20 पंथी आमनाय से अभिषेक की क्रिया को थोपा जाने लगा, जिसका सर्वप्रथम मैंने व डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने अपने लेखों के माध्यम से कड़ा विरोध किया और उससे आयोजन की तिथियों तक नहीं होने दिया। आज तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की कहावत चरितार्थ हो रही है। आज जहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे हमारे नेतृत्व की कमजोरी माना जाए। हम वीतरागता के उपासक हैं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वीतरागता और पूजनीयता प्रश्न चिन्ह लगे और हमारी क्रियाकलाप से श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति का भेद ही दिखाई दे। जो बीत गया उसे बिसरा दें और इस कोपर गांव की भूमि से नया संकल्प लेकर श्रावक अपने धर्म का पालन करें तथा श्रमण हमारा मार्ग प्रशस्त करें। फिर एक बार जैन धर्म का डंका विश्व में बजेगा। हमारा प्रयास हो कि हमारा मंगलाचरण शुद्ध बना रहे, पंच कल्याणों की बाढ़ को रोका जाए, चातुर्मासों के अव्यय को रोका जाए, संतों को बोली आदि से दूर रखा जाए, धर्मशालाओं को अत्याधुनिक रूप दिया जाए, शहरों में समाज की ओर से विद्यालय व चिकित्सालय जैसे परमार्थ के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, सभी तीर्थों में मंदिरों में CCTV लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए, तीर्थों को पर्यटन स्थल बनने से रोका जाए, जैन जनसंख्या बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएं, दीक्षा देने की आयु 45 वर्ष रखी जाए और कम से कम और इसे क्रम से दी जाए। मेरे संत और तेरे संत का भेद मिटाने का प्रयास न हो तथा अकाली तख्त जैसी कोई व्यवस्था समाज में भी निर्मित की जाए। किसी का बहिष्कार श्रेयस्कर नहीं। इसके लिए आचार्य विद्यानंद जी का सूत्र मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ सभी आत्मसात करें और श्रावक तथा श्रमण अपनी भूमिकाओं का सही रूप से पालन करें। इसी में समाज का हित है। हम सभी सुई धागे का काम करें, कैंची का नहीं। यही सार तत्व है। गोपाल दास जी नीरज की यदि हम अब भी नहीं चेते तो हम और हमारा समाज कहाँ होगा। गोपाल दास जी नीरज की इन पंक्तियों के साथ विराम लेता हूँ। स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जय जिनेंद्र। अखिल जी ने समस्त प्रकरण लिया है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। माता वर्ग भी है, महिला शक्ति भी है और पुरुष वर्ग भी हैं, श्रेष्ठी भी हैं, साधक भी हैं, पूजाचार्य भी हैं। आज वर्तमान में व्हाट्सएप वीर बहुत देखे जाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर बड़े बड़े प्रकरण भेजे जाते हैं और जहाँ किसी प्रकार की कहीं चेतना की आगत हो, आपकी आवश्यकता हो, तो वहाँ सब नज़ारत हो जाते हैं। तो इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे हम लोग। हमारे विद्वान भी थोड़ा देखेंगे इसको कि वर्तमान में जो ये श्रृंखला चल रही है ऑनलाइन, क्योंकि भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और क्लास चल रही है, एक किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। मैं खुद देखता हूं मैं कि भैया जी वो अभी क्लास चल रहा है, मुझे भोजन भी करना है, तो अब क्लास भी चलेगा, भोजन भी चलेगा। तो ये जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, इन पर भी पूज्य श्री का मैं दृष्टिपात करना के लिए निवेदन करूँगा कि हम आपस में लड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन बाहर की लड़ाई की बात आती है तो हम सबसे पीछे हो जाते हैं। मैं आज हमारे बीच में बहुत से महानुभाव हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे बीच में श्री तीर्थ संरक्षणी महासभा के महामंत्री महाराष्ट्र शाखा के आदरणीय महावीर भाई साहब ढोले साहब औरंगाबाद से हमारे बीच में एक बार तले के अभिनंदन करें और उनसे अनुरोध कर रहा हूं संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। हमारे बीच में जमुना राज्य हपापत साहब भी हैं जो अखिल भारतवर्षीय ग्लोबल महासभा के महामंत्री, उनसे भी अनुरोध करूंगा। आइए पधारी साहब। नमस्ते गुरु।
मुझे 10 मिनट दिए हैं, मैं 1-2 मिनट अतिक्रमण कर सकता हूं, क्योंकि गुरुदेव हमारे यहाँ 2018 में उनका वर्षायोग हुआ था। तो सर्वप्रथम मैं सब औरंगाबाद वासियों की ओर से 2 मिनट की विनयाञ्जलि, और वो भी थोड़ी उर्दू लहजे में मैं बात करूँगा। तो जिनके चारों तरफ ढेरों नेमतें मौजूद, पर उसे कुछ नहीं चाहिए, अपने ज़िंदगी को सुकून से जीता, अपने दुनिया में मशगूल ऐसा अलमस्त मौला जो किसी के आंखों में दर्द नहीं देख सकता, अमन और प्यार का पैगाम देने वाले खाना बदोश सा अंदाज, इस नूरानी महात्मा के मैं पैर छूकर सैकड़ों बार नमन करता हूँ, नमस्तु बोलता हूँ, और इनके काबिले के सारे नुमाइंदों को मैं नमन करता हूँ। मातृशक्ति बहनों और भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। जब से आपने जैनेश्वरी दीक्षा ली, तब से आपकी धरती बिछोना और आकाशी ओढ़ना हुआ, 10 दिशाएं इनके पहनावा हुआ। इनके पास मोर पंख का एक छोटा सा गुच्छा, जिसे हम पीछे कहते हैं, और सूखे हुए बड़े नारियल का बना हुआ पानी के लिए एक तुम्बा, जिसे हम कमंडलू करते हैं। बस इतनी सी 2 चीज़ें आपकी जिस्मानी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। बस यही इनकी जायदाद। इस मस्त मौला मसीहा के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ना कोई आश्रम नहीं, ना कोई आशियाना। कभी गुसल यानी नहाना न करने के बावजूद भी जिस्म से नूरानी महक से निकलती है। देखने में खूबसूरत, गोरा, चिट्ठा, मुस्कुराता हुआ, खुश मिजाज, प्रसन्न चित्त, यह विशुद्ध सागर लाखों के भीड़ में रहता है, फिर भी अपने में अकेला, मस्त रूहानी दुनिया में मस्त। जब इन्होंने दीक्षा ली तो अकेले ही थे, लेकिन इनका काबिला बहुत बड़ा हो गया है, और जो अपने राह पर चलकर मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मुल्क के पॉलिटिकल रहनुमा हो, बड़े बड़े शहजादा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान, ये सब बैठे हैं। ऐसे एक से एक नामचीन हस्तियां इनके दर पर कदमबोसी को पहुंचती है। कहते हैं जिसने भी इस निष्काम मसीहा की कदमबोसी की, वह खुशहाल और मालामाल हो गया। गजब का अजूबा है, क्योंकि इनके चेहरे पर देवताओं जैसा आभामंडल है, और लगता है कि इस धरती पर मानो ईश्वर का ही अंश और दरवेश हो। इस जानकार ने जिंदगी के फलसफे को अपने ही नजरियों से, अपनी कलम से कई किताबें लिखी है, जो समयसार के जैसे महान ग्रंथ बन गए। ऐसे फरिश्ते की साधनामय जीवन को शब्दों के में पिरोना तो नामुमकिन है। कहते हैं ना, जिनके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, जिनके साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता, जिनके तपस्या का गुणगान करे तो कैसा करे, कि दुनिया में ऐसा अजूबा कहीं पाया नहीं जाता। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि अमन और प्यार के हमदर्दी का पैगाम देने वाले इस मसीहा के दर पर गुजरा मेरा हर लम्हा मेरी ज़िंदगी के बेशकीमती यादगार बन गए। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीर से पत्थर भी भगवान बन सकते हैं। क्योंकि जब मैंने कागज़ पर लिखा गुरुदेव का नाम, तो कलम अदब से बोल उठी, हो गए तेरे चारों धाम, हो गए तेरे चारों धाम। ऐसे मोक्ष मार्ग के पथिक, जिन्होंने पृथ्वी से क्षमा, आकाश से निर्मलता, चंद्रमा से शीतलता और सागर से गंभीरता ली है, ऐसे जैन परंपरा के चर्चित संत, जिनका आचार्य पदारोहण 12 वर्ष पूर्व 2007 में औरंगाबाद को महावीर जयंती के अवसर पर हुआ था, मैं उन्हें महाराष्ट्र प्रांत की ओर से और सभी औरंगाबाद वासियों की ओर से, मैं सभी औरंगाबाद वासियों को निवेदन करता हूं कि आप खड़े होकर गुरुदेव को निवेदन करें कि आपने 2018 में जो औरंगाबाद में धर्म के आस्था का बीज बोया था, वो पल्लवित पुष्पित तो है, लेकिन अब उसे और सींचने की आवश्यकता है। तो हम आपके निर्धारित कार्यक्रम में तो बदल नहीं करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन आपके लघुनंदनों में से 4-5 लघुनंदन औरंगाबाद में उसे हरा भरा रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करे। इसी भावना के साथ मैं औरंगाबाद वासियों की ओर से और सभी की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। हो गया। मैं आज के इस राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन में धर्म एवं संवर्धन, तीर्थ संरक्षण, शमन एवं श्रावक के कर्तव्य विषय पर संक्षिप्त विचार आचार्य श्री के आज्ञा से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं केवल तीर्थ संरक्षण के बारे में बात करूंगा। भारतीय जैन संस्कृति का डंका सारी दुनिया में सदा से ही बजता रहा है। समय समय पर धर्म अध्यात्म के अद्भुत संगम ने इस संस्कृति की ध्वजा 10 दिशाएं में फहराई है।
भारत भूमि के कोने कोने में अनेक तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने तपस्या की। वह स्थान आध्यात्मिक तथा तप शक्ति के केंद्र बने, उसे ही तीर्थ करते हैं। और वहाँ की वंदना करने से दैहिक, दैविक एवं भौतिक पाप तापों से मुक्त हो जाता है। और वेदों में भी लिखा है कि तरति पापादिक यस्मात्। इन तीर्थों को युक्तानुशासन में आचार्य समंद्र भद्र जी ने सर्वोदय तीर्थ भी कहा है, क्योंकि हमारे सभी तीर्थ अनादिकाल से अनंत काल तक हमारी ऊर्जा स्रोत है। यह तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत है। यहाँ शांत, परिष्कृत और श्रेष्ठतम वातावरण के साथ साथ आनंद, उत्साह, प्रेरणा और जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया आत्मसात करने का तथा देव, शास्त्र, गुरु तीनों का एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन करने का सुअवसर हमें मिलता है। और यहीं से हम नर से नारायण भी बन सकते हैं। आचार्य शुभचंद्र जी ने श्रावकों के एवं श्रमणों के लिए तीर्थों को आत्मशुद्धि का साधन निरूपित किया है। और उन्होंने कहा है कि सिद्ध क्षेत्रे महातीर्थ पुराण पुरुषाश्रिते कल्याण कलिते पुण्य ध्यान सिद्धि प्रजायते। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि काल के प्रभाव से सभी में परिवर्तन आ रहे हैं। इन तीर्थों के पहली की भांति तप प्रभाव, पवित्रता नहीं रही। प्राण प्रतिष्ठा कार की, निर्माणकर्ता की, शिल्पकारों की पवित्रता पहले जैसी शुद्ध नहीं रही। विभिन्न कारणों से असंख्य पाप ताप व्यभिचारों ने प्रवेश कर लिया है, जिसने तीर्थ स्थानों की महिमा म्लान हो गई है। जिन तीर्थ स्थलों में लोग शांति और पवित्रता के लाल से व्यग्र होकर जाते थे, आज उसके बदले वितृष्णा और अश्रद्धा लेकर लौटते हैं। इस पंचम काल में आचार विचार परिवेश में हीनता और शीतलता बढ़ी है। आजकल श्रावक भी तीर्थों पर मौज मस्ती और पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ की पवित्रता भंग करते हैं। आगे जाकर यह स्थितियाँ और भी बदतर होती जाएगी। यह कड़वा सच है। यदि सब कुछ यथावत चलता रहा तो विश्व धर्म के रूप में परिकल्पित हमारा जैन धर्म की सर्वाधिक जग हसाई और दुर्गति होगी। हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भारत के कोने कोने में सहस्त्र तीर्थों का निर्माण कराया था। इसकी प्राचीनता तथा ऐतिहासिकता स्वतः सिद्ध होती है। देश के विविध प्रांतों में अवस्थित क्षेत्र एवं खुदाई से मिलने वाले साक्ष्य हमारे पूर्वजों की वैभवशाली संस्कृति की गौरव गाथा का इतिहास एवं शोध की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। यह पूरा संपदा हमारे सभ्यता का इतिहास जीवंत दस्तावेज है और हम वैभव पर गौरव अनुभव कर रहे हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुरातत्व के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जीर्णोद्धार की प्रक्रिया आवश्यक है, किंतु उसका नवीनीकरण कर देना, उसको बदल देना संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य आर्यानंदी जी ने कहा था कि प्राचीन तीर्थों की रक्षा और प्राचीन मूर्तियों की पूजा में 10 गुना अधिक पुण्य अर्जित होता है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी ने भी कहा था कि हम पुरातत्व की दृष्टि से मूर्ति, मंदिर और तीर्थ के मौलिक रूप में परिवर्तन नहीं चाहते। धरती के चलते फिरते भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी कहना है कि प्राचीन का नाश मत करो और नए का विकास रोको मत। जीर्ण का उद्धार करो, जीर्ण का नाश मत करो। प्राचीन मूर्तियाँ, तीर्थ हमारे भूतकाल के वैभव को दर्शाती है। प्राचीन होता है, उसका ओरा बहुत तेज होता है, वहाँ कॉस्मिक पावर, एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। वही हमारे चेतना को प्रभावित करते हैं, उससे हमको शांति मिलती है। परंतु आजकल मंदिर तोड़ो, नए बनाओ अभियान चल रहा है, संस्कृति का नाश हो रहा है। पता नहीं साधुओं को कौन सा व्यंतर लग गया है। पिछले 2-3 दशक से नव निर्माण की होड़ में स्पर्धा में श्रमण यह भूल गए कि उन्होंने साधुत्व को आत्मकल्याण की भावना से ग्रहण किया है, क्योंकि साधु आरंभ परिग्रह त्यागी होते हैं। प्रत्यक्षता वे तीर्थ के संवर्धन और संरक्षण में ना तो समर्थ है, ना ही यह उनका कार्य है। हम श्रावक भी यह भूल गए हैं कि हमारी आस्था क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होना चाहिए। हम सबको चिंतन करना आवश्यक हो गया है कि परिग्रह एकत्रित करने की सहज प्रवृत्ति से क्षेत्रों पर पंच इंद्रिय सुखजन्य साधनों की प्रचुरता बढ़ती रही तो तीर्थ के स्वरूप तिरोहित हो जाएंगे और मात्र क्षेत्र रहेंगे और धर्म सिमटता जाएगा। जहाँ आवश्यक हो वहाँ नव निर्माण होना जरूरी है, जिससे हमारे युवा वर्ग धर्म से जुड़े रहेंगे। वे आत्मकल्याण करते करते संस्कृति को प्राणवंत बनाए रखने में समर्थ रहेंगे। परंतु मात्र निर्माण ही न हो, अपनी वितरागी संस्कृति की भी उसमें रक्षा आवश्यक है।
उसमें दूरदर्शिता भी होनी चाहिए ताकि आगे जाकर धर्मावलंबी विवाद उत्पन्न न कर सके। तीर्थ क्षेत्र 13-20 के नाम पर नहीं बनना चाहिए। जहाँ जैसी पद्धति हो उस अनुसार वंदना, पूजा, अभिषेक समर्पित होना चाहिए। आज अनेक क्षेत्र आपसी विरोध, अहंकार, स्व प्रतिष्ठा, गुटबाजी, पंथवाद में निर्माण हो रहे हैं, जिससे सामाजिक एकता भंग हो रही है। युवा वर्ग धर्म से विमुख हो रहा है। यदि हमारी संस्कृति टूट गई तो उसके बेशकीमती धागे फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएंगे। नव निर्माण की अपेक्षा उसको पूजने वाली, संरक्षण करने वाली जीवंत मूर्तियां करना आवश्यक है। यदि वह निर्माण हो गई तो निर्माण कार्य अपने आप हो जाएंगे। हो गया। जैन बचेंगे तो जैन तीर्थ बचेंगे, और जैन तीर्थ बचेंगे तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। उसके लिए शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, समाज उपयोगी उद्योग आदि निर्माण होना चाहिए, जिसमें समाज भी सुरक्षित रहेगा और फैलेगा भी। अभी हमारे पंडित जी ने एक बात अभी रखी थी, उसके बारे में मैं उदाहरण के साथ कहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास येल्लो है, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलता है, जहाँ 200 बच्चे वहाँ रहते भी है। वहाँ पर सभी अत्याधुनिक और अच्छी से अच्छी सुविधा, विद्वान भी अच्छे से वहाँ तैयार हो रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार उसके माध्यम से हो रहा है। हमें गर्व है। भवन भी बहुत अच्छा है, सभी सुविधाएं वहाँ अच्छी है। निष्क्रियता, अर्थाभाव, अल्पसंख्यक के कारण गत 3-4 शतकों से बहुसंख्य आबादी वाले धर्म समुदायों द्वारा हमारे तीर्थ समाप्त करने, अतिक्रमण करने के राजनीतिक प्रयास चल रहे हैं। साधु संतों को भी कष्ट देने का प्रयास होते हैं। हमारे प्राचीन बहुमूल्य ग्रंथ शास्त्र आग में जलाकर नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे हमारी विरासत, धरोहर विलुप्त होने के कगार पर है। हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। एक ओर हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और दूसरी ओर विशाल निर्माण कार्य की होड़ लगी है। चिंताजनक दयनीय स्थिति ने जनमानस को झकझोर दिया है। एक बहुत ताज़ा उदाहरण कल ही मुझे व्हाट्सएप में आया, वो बतलाऊंगा मैं आपको कि आज ही एक गंभीर बात मुझे पढ़ने में आई कि हमारे प्राचीन अष्टधातु की, पाषाण की 15 बहुमूल्य बेशकीमती मूर्तियाँ नीलाम हो रही है, और उसकी तारीख भी 16 अप्रैल 2024 को, जो अब मुंबई के ताजमहल होटल में बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रही है। ये फाइनल ऑक्शन है, उसका फाइनल नीलामी है। और उसके लिए, उसके विरोध में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन नीलामी रोकने के लिए प्रयासरत है, और वो आंदोलन भी छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। शासन भी इसके लिए हमें मदद नहीं करता है। अतः हमें सभी को समय की मांग है कि संकरनी सोच से ऊपर उठकर व्यापक एवं समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। मैं आज इस मंच से साधु जनों को, समाज जनों को, बुद्धिजीवियों को, श्रेष्ठी जनों को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि युवा वर्गों को ही नहीं, समाज को भी कैसे धर्म में ला सके, कैसे उन्हें संस्कारित कर सके, इसका दूरगामी चिंतन होना जरूरी है, जिससे हजारों वर्षों के लिए एक नई ऊर्जा, नई उमंग और आभा के साथ नमोस्तु शासन का नारा गूंजता रह जा सके और जैन संस्कृति की यशोगाथा दग दिगांत तक लहराता रहे, फहराता रहे। आज मुझे यहाँ इस मंच से औरंगाबाद जैन समाज ने, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी और विद्वत मंच ने जो आज्ञा दी, बोलने का सब प्रयास किया। धन्यवाद। ऊर्जा के साथ यह वक्तव्य हमें मिला। देखिए, सुधीर जी बज, आनंद जी बज का प्रयास और समाज पंच श्री महावीर जी दगड़े, अशोक जी पापड़ीवाल, दिगंबर जैन पार्षद मंदिर ट्रस्ट, श्री महावीर युवा मंच गौशाला एवं अनंत महिला प्रतिष्ठान, जिसमें श्रीमती प्रेमाबाई जी बज, श्रीमती शोभा जी ढोले, कंचनबाई जी अजमेरा, श्रीमती रीता जी काला आदि सभी हैं। पूरा महिला समाज साथ में है। और यहाँ चौकी उपस्थिति इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि चौके की व्यवस्था चल रही है, और इतने बड़े संघ की व्यवस्था के लिए लगभग वहाँ 100 लोग वहाँ व्यवस्थित हैं। दोपहर में हम अनुरोध करेंगे कि जो चौके का लाभ ले रहे हैं वो ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो अखिल भारतवासी दिगंबर जैन विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं, लगभग 8 संस्थाओं के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, 30 संरक्षणी महासभा के लोग भी हैं, और जिन्होंने ग्लोबल महासभा का स्थापना का कार्य संपादित करके आज एक नई चेतना जागृत की पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इन्होंने एक सक्रियता का एक आह्वान किया है। ऐसे जमुनालाल जी हपावत साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया बधाएं और संक्षिप्त समय में अपना वक्तव्य रखें, जिससे कि हम सभी को दिशा निर्देशन मिले। यह वो व्यक्तित्व है जिसने अपने बल पर
पूरे महाराष्ट्र को, पूरे उत्तर भारत को दक्षिण भारत जोड़ के रखा है। एक बार तलवे अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब। जय जिनेन्द्र पंडित जी, वैसे मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं, मैं 2 मिनट से ज़्यादा लूँगा नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्युसागर जी महाराज के चरण में त्रिवार नमोस्ती करते हुए आचार्य संघ को मेरा नमोस्तु। मुझे यहाँ आने के लिए आदरणीय पंडित जी श्रेयस प्रसाद जी ने निमंत्रण दिया था कि आपको विद्वानों के सम्मेलन में भी जाना चाहिए, विद्वानों को जोड़ना चाहिए। इस भावना से आया हूँ। अभी आपके अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री पद का अधिवेशन चल रहा है और मैं यहाँ पर आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पंडित जी श्रेयस जी का मुझ पर उपकार है कि आपने मुझे बुलाया। मैं विशेष इसलिए भी आया कि आचार्य श्री का सानिध्य मुझे मिलेगा और हम आचार्य श्री को बॉम्बे आने का निमंत्रण मैंने शिखर जी से दिया ही है, लेकिन हम 14 तारीख को हम पूना में जाके बॉम्बे वासियों की तरफ से श्रीफल चढ़ाएंगे। और अभी बात निकली है धर्म और तीर्थ की सुरक्षा होनी चाहिए। आदरणीय पंडित जी शीतल चंद जी ने भी जो कहा कि जिस प्रोग्राम में कुछ फंड होना चाहिए, फंड की बहुत परेशानी आती है। मैं चीज़ को महसूस कर रहा हूँ अपने आप पे। संस्था चलाना आसान नहीं है, खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। समाज जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन खुद एक बार चालू कर देते हैं फिर उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हमने धर्म में काम करना है तो बच्चों को शिक्षा, समाज सेवा और तीर्थ सुरक्षा भी हमें करनी है। हमने इस विषय में मुनि सेवा समिति का गठन किया पूरे देश में और मुनि सेवा के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जैसे साधुओं को कमंडल, पीछी चटाइयाँ, जहाँ स्थितियाँ नहीं हैं ऐसे हम पहुँचा रहे हैं। और बहुत से साधु संतों को विहार के भी स्थितियाँ नहीं होती हैं, उसमें भी अपना काम कर रहे हैं। हमने एक विहार ऐप बनाया है। मैं हमारे साथ आए हुए श्री पारस जी लुवाड़े को यहाँ बुलाता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास एक पारस नहीं है, वो एक पत्थर को, लोहे को हीरा बनाते ऐसा युवा है जिसका 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ऐसा इनके नाम है। और उन्होंने तोरणसागर जी महाराज सानिध्य में बहुत बड़ा काम किया। और मेरी जितनी भी योजनाएं संस्थापक अध्यक्ष मतलब हैं हमारे ग्लोबल महासभा के, और इन्होंने जो काम किए हैं, मैं तो चेहरा हूँ, इनकी एक एक नई नई योजना आती है, उस योजना से माध्यम से हम समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 मिनट में लूँगा, श्री विशाल जी बढ़जाते यहाँ आए, क्योंकि विशाल जी बढ़जाते युवा हैं, पहली बार मिला हूँ। उन्होंने ग्लोबल महासभा के पैटर्न मेंबर बनाए हैं और उनको हमने तीर्थ सुरक्षा का उपाध्यक्ष पद दिया है। मैं चाहता हूँ यहाँ की समाज को भी मालूम पड़े, लोग जुड़े हैं हमारे साथ। नासिक से पंजू साहब जी पहाड़ी भी आए हैं, वो उन्होंने भी, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने श्रमण सेवा जैन शिक्षा की। और भरत जी ठोले जो उन्होंने गांव-गांव जाकर, शहर जाकर उन्होंने मुनि सेवा गठन की है। तो मैं चाहता हूं कि ग्लोबल महासभा का जो है, हमने पंथवाद से ऊपर उठ के काम किया। आपने दिखा है कहीं पे भी हम किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है, शिक्षा में है, पढ़ाई में है, साधु संघों में, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि पंथवाद हो। हम अपना काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म और समाज का कर रहे हैं। उदयपुर प्राकृत भवन में वहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई थी कि प्राकृत पढ़ाई जा रही थी 40 साल से, और उसको बंद करने के लिए वहाँ के कुलपति ने आदेश दे दिया था। तो हमारे वहाँ पे पंडित जी हैं, वो प्राकृताचार्य हैं, जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी स्थितियाँ बंद मत करो, उर्दू भाषा बंद करो, दूसरी भाषा बंद, इनको क्यों बंद कर रहे हो। तो उनके कुलपति को अच्छा लगा कि जैन मूल भाषा, इतनी सभी भाषा इनसे निकली। तो उन्होंने हमें कहा भी आप एक छोटे कमरे में क्यों पढ़ाते हो, विशाल भवन बना। तो उन्होंने हमें 30,000 फुट का एरिया दिया, भवन निर्माण चालू हो गया है और एक फ्लोर हम जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं। हम वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा हमें समाज और धर्म सेवा में काम करके आगे बढ़ना है। हमने श्री विशाल जी बढ़जाते को ये पद दिया है, अभी उपाध्यक्ष तीर्थों का इनको इंटरेस्ट है। हम उस आदमी को वही पद देते हैं जो उसको इंटरेस्ट है, हम हर किसी को पद दे दे ऐसे नहीं है। और भरत जी ठोले अब गांव-गांव जाकर काम कर रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए पंडित जी निवेदन कर रहा हूँ, पारस लुवाड़े से 2 मिनट में बुलाना चाहूँगा। आपके आदेश नहीं होने के बाद भी मैं 2 मिनट चलाऊँगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे। अपनी बात का मैं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। मैं विद्वत परिषद का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हम सभी के सामने किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जी हपौत ने अपनी बात आप सभी के सामने रखी है और मैं बीच में से एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी की माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक युवा होने के नाते मेरी भी इच्छा थी कि कुछ बातें समाज के सामने जाए,
सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आचार्य शिक्षा संघ इतना युवा संघ है, इस तरह एक विद्वत सम्मेलन, युवाओं का विद्वत सम्मेलन होना चाहिए। सभी आपने विद्वान तो सभी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन युवा विद्वान भी आगे आने चाहिए, जो समाज के नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़कर आ गया है। ऐसे युवाओं का भी एक विद्वत सम्मेलन करना चाहिए। युवा क्या चाहते हैं, नई जनरेशन क्या चाहती है, ये हमारे सामने होना चाहिए। मैं जब आया था, जब डॉक्टर साहब की बात मैं सुन रहा था, तब उन्होंने पाठशाला के बारे में बोला था। हमारा एक प्रयास जारी है और हम चाहते हैं कि पाठशाला का एक नेशनल बोर्ड बनना चाहिए। हमारे समाज की तरफ से एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिससे हम गवर्नमेंट से एफिलेट करें और हम पाठशाला के माध्यम से डिग्री डिप्लोमा के कोर्स चलाएं। जब इसको हम एक ऑथेंटिकेशन देंगे, जब इसको एक हम वैल्यू देंगे, तब हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारी भगिनियाँ, माताएं सब उसके लिए करने को राजी होगी। जब एक उसका डिप्लोमेटिक कोर्स मिलेगा और उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, तब उसको वैल्यू मिलेगी और तभी लोग उसको करने के लिए राजी रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक नेशनल बोर्ड हमको बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे देश के हर गांव-गांव में और नगर-नगर में पाठशालाएं शुरू होगी और जिसको नेशनल एग्ज़ाम बोर्ड लेकर, नेशनल पेपर निकालकर उसका काम होना चाहिए। इस तरह के हम फंडामेंटल काम करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो समाज सबसे बड़ी चिंता है, जो बिखराव हो चुका है, जगह जगह छोटी छोटी समाज बन चुकी, छोटे छोटे गुट बन चुके हैं, इसके बजाय नेशनल लेवल पर काम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने VR ऐप शुरू करा है, तो VR ऐप में आज तक ये समस्या थी कि एक गांव से दूसरे गांव पर अगर साधु भगवंतों को जाना है तो डेटा किसी के पास नहीं होता था। आज हमने VR ऐप में पूरे देश के 3000 लोकेशन डाल दिए हैं और 10,000 लोकेशन का हमारा टारगेट है। तो जब वो डेटा एक जगह पर आपको मिलेगा तो उस समय सभी को आसानी होती है, साधु भगवंतों को भी आसानी होती है, समाज को भी आसानी होती है। इस तरह हर चीज़ को हमको IT से लेकर नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें अब बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हमारे मंदिर में जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारी पुरानी प्रतिमाएं हैं, हमारे समाज में बहुत सारी हमारी ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं, हर मंदिर में ग्रंथ है, कई सारी चीज़ें। जैसे मैं नांदगांव का हूँ तो नांदगांव के मंदिर में एक स्वर्ण जड़ित ग्रंथ है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, सोने से लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको अब IT क्षेत्र से जोड़कर इसको नेशनल डेटा बनाना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने मंदिर है पूरे देश में, सब एक जगह, एक जैसे हम आधार कार्ड लिंक करते हैं उस तरह पूरे देश के मंदिर लिंक होने चाहिए। उनकी सारी जितनी मूर्तियाँ हैं, जितने वहाँ पर प्रॉपर्टीज है, वो सारी उस पर डेटा आना चाहिए। इस तरह देश के हर चीज़ का डेटा वहाँ पर होना चाहिए। जैन समाज की भी जनगणना होनी चाहिए। हम हमारी जनगणना कर सकते हैं, 10, 20, 50 करोड़ रुपए का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब डेटा हमारे पास होगा तो हम चाहे उस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े और समाज को एक नई दिशा दे। 1 मिनट खाली मैं और लूँगा। एक जो बड़ी समस्या आज आ रही है, हम सभी लोग उससे जूझ रहे हैं, हमारे तीर्थों का पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तीर्थों का अतिक्रमण होने की सबसे बड़ी वजह है हमने तीर्थों को पर्यटन स्थल बना दिया है। ये पर्यटन स्थल बनाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। सरकारी मदद लेना भी हमने बंद करना चाहिए। हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में समृद्ध है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने ये पर्यटन स्थल का दर्जा न देते हुए इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में ही डेवलप करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो कुछ थोड़े बहुत तीर्थ अब हमारे पास बचे हैं, मुझे नहीं लगता 10-15 वर्ष के बाद ये तीर्थ हमारे देखने मिलेंगे। इस तरह हमें राजनीति में भी हमें आगे आना चाहिए। हमारे पूरे देश में आज हमारे पास बहुत बड़ी यह है कि एक भी सांसद आज हमारे पास पूरे देश में नहीं है जो हमारी बात लोकसभा में रख सके। जब शिखर जी आंदोलन हुआ था, हमें बहुत बड़ी परेशानी का ये सामना करना पड़ा था और फिर इंदौर के हमारे सांसद से रिक्वेस्ट करके हमने वो राज्यसभा में वो सवाल, लोकसभा में सवाल उठाया था। तो ये सारी परेशानियाँ बहुत सारी समाज के सामने हैं। इन सारी परेशानियों से जूझने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ और युवाओं को जोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं अपना समय मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय जिने, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पारस जी। एक बात तो निश्चित आई है कि हर गांव में पाठशाला है, लेकिन अलग अलग नाम से। सभी जब हम बोलते मदरसों को ऐड मिल रहा है, हम भी अगर अपनी पाठशाला को रजिस्टर्ड कराएं
तो एक ही नाम से रजिस्टर कराएं, चाहे वो किसी भी गांव में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी शहर में, कहीं भी हो, एक नाम से पाठशाला होगी, चाहे वो किसी नाम से हो, चाहे वो नाम निश्चित कर लें, प्राकृत पाठशाला रख लें, जैन पाठशाला जो, जिस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम गवर्नमेंट से किसी प्रकार की ऐड लेने का काम कर सकते हैं। तो ये तो लोकल स्तर पर होना चाहिए। तो पास जी ने कहा है कि निश्चित रूप से हमें राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी जो जैन जनगणना है, अब कोई लोहाड़ी लिख रहा है, कोई काला लिख रहा है, कोई सिंगाई लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, इसको लगाते हुए अगर हम इसको एक बना लें तो निश्चित रूप से सरकार भी ध्यान देगी कि इतनी संगठन हमारा है, इतना बड़ा है। और इसके लिए तीर्थों की जो बात कही है भैया पारस जी ने, उसमें हमारी कमजोरी है। हमारे पास ही उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, कागजात नहीं है। पहले फलाचंद मंत्री थे, दूसरे मंत्री हो गए, तीसरे मंत्री हो गए, कागज़ पहले के पास है कि दूसरे के पास है, किसी को पता ही नहीं कहाँ पर है। तो इस पर भी थोड़ा काम होना चाहिए। पूज्य महर्षि से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई कमेटी बनना चाहिए जिसमें वकील भी हों, जिसमें राजस्व वाले भी हों, जिसमें कलेक्टर्स भी हों, जिस जहाँ कोई समस्या आ रही है वो तत्काल हो जाए और कागजों की पूर्ति होना चाहिए। आज वर्तमान में इतनी विसंगति हो गई, जो अध्यक्ष बन गया दूसरे का दुश्मन बन गया, जहाँ चुनाव हुआ दो फाड़ हो गए। ये जो परंपरा चल रही है, इस पर बहुत जरूर ध्यान देना है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में मैं अब चूँकि समय बहुत हो गया है, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि मुझे आज ये संचालन का दायित्व दिया गया है। मैं पूज्य श्री का 4 बार नवागढ़ असर क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। नवागढ़ असर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है, ललितपुर जिले में है, लेकिन टीकमगढ़ के पास वो MP की बॉर्डर पे है। तो वहाँ पर जो अरनाथ भगवान हैं, उनको असर क्षेत्र एकमात्र असर क्षेत्र पूरे विश्व में, अरनाथ भगवान असर क्षेत्र दूसरा नहीं है। और उसमें जो हमारे पूज्य श्री के आशीर्वाद से खोज हुई है, एक ऐसा सर्वतोभद्र बिंब है जिसमें देव सात गुरु सबका स्वरूप है। पिछी चिन्ह वाले साधु परमेष्ठी की मूर्ति, जैसे आदिनाथ का चिन्ह होता है, ऐसे पिछी चिन्ह वाले साधु परमेष्ठी, ऐसे मानस्तंभ जिनमें उपाध्याय परमेष्ठी निरूपित हैं, 3 तरफ अरहंत, 1 तरफ उपाध्याय, और अकलंक निकलंक की कोण स्तर की मूर्तियाँ, ऐसे बहुत सारे यानी पुरातत्विक सामग्री है। 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन जो पाषाण औजारों की श्रृंखला पूरी वहाँ पर है। 6 से 8 हज़ार साल प्राचीन शैलचित्र हैं, शैलाश्रय हैं, जहाँ जैन दर्शन के रहस्य हैं। हो क्या रहा है, आज पुरातत्व तो साक्ष्य मानता है और हमारे साक्ष्य हमारे पास नहीं है। हम शास्त्र में कहते हैं कि हमारी धर्म बहुत पुराना है, कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन है आज हम नहीं कह सकते, कौन सी मूर्ति सबसे प्राचीन हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी चीज़ों का संरक्षण भी करना जरूरी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे MP में हो, चाहे कहीं भी हो। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा विषय प्रवेश के लिए भाई अनंत जी से कृपया पधारें और अब अंतिम रूप में आ जाइए। विषय प्रवेश से पहले मैं अनुरोध करूंगा समाज अध्यक्ष श्री अजीत जी लोहाड़े ये आगे आए और स्थानापन्न हुए। श्री अजीत जी लोहाड़े। जो विषय अभी हुआ था, धर्म संवर्धन, शास्त्र संवर्धन और तीर्थ संरक्षण, इसमें बहुत ही सखोल चर्चा हुई और मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रस्ताव यहाँ पे पारित होंगे वो बहुत ही अच्छे प्रस्ताव होंगे। दूसरा विषय जो आज की विद्वत सम्मेलन, राष्ट्रीय जैन विद्वत सम्मेलन में प्रवेश हो रहा है, वो है जैन समाज में आगम सम्मत जातीय व्यवस्था कुल शुद्धि। आज का जो विषय है, अभी का जो विषय है, जैन समाज में आगम सम्मत जातीय व्यवस्था कुल शुद्धि। जो भी धर्म का संरक्षण होगा वो जातीय कुल शुद्धि के बाद ही हो पाएगा, इसलिए यही जो दूसरा विषय है हमने उसको लिया है। और मैं जय भैया से निवेदन करता हूं कि बाकी का संचालन आप करें। हर सत्र के विषय अलग अलग हैं, इस दोपहर में जो कालीन सत्र होगा उसके लिए तो मैं अनुरोध करूंगा आज के डॉक्टर सविता जी रतलाम से हमारे बीच में हैं, वह भी अपने विषय की संक्षिप्त समय में रखें। देखिए समय बहुत है, हम कहा था निश्चित रूप से रखें, आधा घंटा हम वक्तव्य रखेंगे, लेकिन वक्ता इतने अधिक हैं, जो हमारे निर्धारित वक्ता थे उनसे 2 तिगुने वक्ता हो गए, तो हम समय तो वही है ना।
अब 24 घंटे रहेंगे, चर्या का समय भी है और हमें सुनना भी है और करना भी है और प्रस्ताव पारित भी करना है और क्रियान्वयन भी करना है। जहाँ पारसी जैसे लोग बैठे हैं, जमनालाल जी साहब बैठे राजमाल जी साहब बैठे हैं, शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, इन प्रस्तावों को पारित ही नहीं करना, उन्हें समाज में लागू भी करवाना है, तब जाके कोई सार्थकता होगी। हाँ बहन, बस बहन जी 5 मिनट तो कर देंगे, आचार्य श्री बच्चन की बात आ गई। अजय नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। थोड़ी सी नीरसता लग रही है तो मैं जयकारा मैं इसीलिए लगाना चाह रही थी कि सरसता आए, ताकि लगे कि आप मन वचन काया तीनों से यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं एक लाइन हमेशा हर मंच से कहती हूँ, उसी लाइन को पुनः दोहराना चाहती हूँ ताकि आप पूरी शिद्दत के साथ जयकारा बोलेंगे कि तेरी जिह्वा में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो गुरु का जयकारा ना बोले। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। विषय मुझे इतना गंभीर दिया है और निशांत जी ने समय 5 मिनट का बांध दिया है, जब मैं विषय ही नहीं पूरा रख पाऊंगी। लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ, गुरुदेव भी जानते हैं कि इन विषयों पे जितनी देर चर्चा की जाए उतना ही कम है। जैन समाज में आगम सम्मत जाति व्यवस्था और कुल शुद्धि, जब तक आपकी जाति धर्म और कुल को आप अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक धर्म का और तीर्थ का संरक्षण कर ही नहीं पाएंगे। पूर्व जो वक्ता थे पांचों ने एक बात पर विशेष बल दिया कि साधनों की सर्वोत्कृष्टता होना चाहिए और हमें संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए, जो मैंने उसका सार निकाला है। तो साधन की सर्वोत्कृष्टता कब होगी? जब आपकी जाति शुद्धि होगी, कुल शुद्धि होगी, तब गोत्र शुद्धि होगी, तब वो साधन सर्वोत्कृष्ट होंगे। क्योंकि उत्तम भूमि पर ही उत्तम बीज बोने के बाद उत्तम फल को पाया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही हमारे आचार्यों ने इस जाति कुल और गोत्र के बारे में कहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो सप्त परम स्थान है जिन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो उसका प्रमुख शब्द जो है, पहली सीढ़ी जो है वो सज जाती है। आदि पुराण के अंदर आचार्य जिनसेन ने लिखा है, सज जाति सदगृहस्थम पारिव्राज्यम सुरिंदताम साम्राज्यम परम आहृत्यम निर्वाणम चेति सप्तधा। ये 7 परम स्थान हैं। हम सब उत्कृष्ट चीज को पाना चाहते हैं और उत्कृष्ट चीज को प्राप्त करने के लिए इन 7 स्थानों पर या 7 सीढ़ियों पर आपको चलना ही पड़ेगा। यदि आपको इनको सप्त परम स्थान की संज्ञा दी है, यदि आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो आपको सज्जाति सदगृहस्थ पारिवार्य यानी मुनिव्रत को धारण करना पड़ेगा, सुरेंद्र पद यानी चक्रवर्ती पद को प्राप्त करना पड़ेगा, साम्राज्य पद और परम आहृत्य पद, सुरेंद्र इंद्र का पद और अरहत का पद भी आपको इन 7 परम स्थानों के अंदर आता है। पर इसकी भूमिका कहाँ से प्रारंभ हुई है? इसका जो मुख्य है वो सज्जातित्व है। सज्जातित्व की व्याख्या सब जगह दी है। रविशेन आचार्य ने लिखा है, कुलम शीलम धनम रूपम समानत्वम बलम वया देशो विद्यागमश्चेति यद्युक्ता वरे गुणः। कुल शील धन रूप समानता बल अवस्था देश विद्यागम, ये 9 गुण कहे हैं, लेकिन पुरुष में इन सब गुणों से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो कुल का होना पाया गया है। और कुल जो है वो पुरुष की जाति से निर्भर है और जाति जो है वो माता की जाति से, स्त्री की जाति से निर्भर, क्योंकि हमारे यहाँ 8 मदों में भी कुल मद और जाति मद का विवरण है। तो इसलिए जाति की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है। जब संस्कारित व्यक्ति होगा तभी होगा। यदि आप ये चाहें कि मैं बहुत अच्छे चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ तो महिलाओं का उदाहरण दे रही हूँ, कि बहुत अच्छे चावल मैं बनाऊँ, बासमती चावल बनाऊँ, उसकी सुगंध से लोगों का मन खाने के लिए लालायित हो, तो आपको विशुद्ध बासमती चावल ही उपयोग करने होंगे। यदि आप में उसमें दूसरी जाति के चावल मिला दिए तो वो स्वाद भी नहीं आएगा और वो सुगंध भी नहीं आएगी। इसलिए जाति शुद्धि के लिए भी आपको कुल गोत्र और जाति का पूरा ध्यान
देना होगा। आचार्य कुंद कुंद देव जो है वो सर्वमान्य आचार्य है, लेकिन उन्होंने आचार्य भक्ति के अंदर लिखा है कि देश कुल जाई शुद्धा विष्णुमय वर्ण काय संजुता तुहाम पायो पायो रही माही मंगल मत्थु में नित्यम, कि मैं देश कुल जाति से विशुद्ध जो आचार्य हैं उन और मन वचन काय से विशुद्ध संयुक्त जो आचार्य हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए सज्जातित्व का होना भी उतना ही आवश्यक है। आप जितना भी क्रॉस ब्रीड करेंगे उतने अलग अलग फल पाएंगे, और फिर ये कहते जाएंगे कि धर्म में विघटनवाद हो रहा है। विघटनवाद क्यों हो रहा है कि एक जाति में दूसरे जाति का चावल मिला रहे हैं तो अलग अलग ही होगा। देसी अभी खान पान में भी चलता है क्रॉस ब्रीड के, बड़े हाईब्रिड जामफल, हाईब्रिड आम, हाईब्रिड, लेकिन बाद में हम फिर देशी पे ही आ जाते हैं। ये आप और हम सबकी कहानी है। 2-4 दिन, 8 दिन, महीनों भर, 2-4 साल अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या बोलते हैं जो देसी आम का स्वाद है वो हाईब्रिड का नहीं, केसर तो केसर ही है। ऐसे ही सारे फलों में चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ आपने वर्ण शंकर किया, जाति शंकर किया, वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों के लिए आपको लालायित कर रहा है, आपके मनोभावों को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। जितने औषधीय गुण हैं वो शुद्ध अवस्था की वनस्पति के अंदर ही है। यदि आप इन वर्ण शंकर फलों से, वनस्पति के माध्यम से यदि आप औषधि निर्माण करना चाहेंगे तो कदाचित नहीं होगी। कहते भी हैं कि वो देसी गाय के दूध में ही दवाई लेना, वैद्य जी बोलते हैं देसी गाय के घी में इसको लेना तो आपको फायदा होगा। क्यों साहब? हम दूसरी गाय के दूध से भी ले सकते हैं, लेकिन वो औषधि प्रभावकारी नहीं होती है। तो ठीक है, आप इसको सोच लें कि नहीं, आजकल पढ़ने लिखे लोगों का ज़माना है, पढ़ाई करते हैं बच्चे तो सब कुछ जायज़ है, लेकिन नहीं, उसके परिणाम अंततः दुखद ही होते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक व्हाट्सएप देख रही थी, व्हाट्सएप के भी बुराई कर रहे थे लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, लेकिन कुछ अच्छा ही भी है कि हमें घर बैठे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, और हर चीज़ के दोनों गुण हैं, लाभ भी है और हानि भी है। पर मैं अभी देख रही थी, मुनि प्रमाण सागर जी और मुनि सुधा सागर जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। उनके जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान में ये आया था कि हम लोग यदि विधर्मियों को बढ़ावा देंगे तो हमारा धर्म कहाँ रह जाएगा। वो आप सुन लीजिएगा, शंका समाधान में था। तो आपको एक बात कहूँ कि हम उदारवादी बनते हैं, हम सब चीज़ों के अंदर सुधारवाद लाना चाहते हैं, लेकिन सुधारवाद करते करते कहीं ऐसा नहीं हो कि मूल को ही हटा दें, और हम मूल में ही भूल करते जा रहे हैं। जैनिज्म का जो मूल है उसके ही हम विपरीत चले जा रहे हैं, उसमें ही हम सुधार लाते जा रहे हैं। सुधार हमारे आचरण में तो है, और आचार्य यदि करने लग जाएं तो उंगलियां उठाने लग जाते हैं, हम इनके परीक्षक बन जाते हैं, इनसे बड़े हो जाते हैं। अभी यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि आचार्य जी को प्रेरणा देनी चाहिए। आचार्य जी, क्षमा चाहती हूँ, आपके समक्ष बोल रही हूँ कि आचार्य जी को प्रेरणा देनी चाहिए कि पाठशाला के कलेक्शन कराएं और इसके लिए कलेक्शन कराएं, और महाराज कराने लग जाएं तो कहते हैं महाराज का यही धंधा है, इसके लिए घर छोड़ा है। हम ही कहेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेगा। तो हम जो सुधारवाद लेकर आ रहे हैं, उस सुधारवाद के पहले हमें कई बार सोचना होगा। और जितने ये विषय जो हैं, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय श्रेयांश जी ने 8 विषय इसके अंदर दिए हैं, और मुझे लगता है कि 8 विषय के मूल में यदि कहीं है तो सज्जातित्व प्रमुख है। और मैं को तो ये बड़ा सौभाग्य कि उसी विषय के प्रवर्तन का मौका मुझे मिला। क्योंकि समय कम है, मैं पूरा आलेख बनाकर लाई थी, अनेक ग्रंथों के उदाहरण लाई थी, पर जितने भी यहाँ सुधीजन बैठे हैं वो मेरे से ज़्यादा ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, उनका अध्ययन मेरे से भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि यहाँ पर यदि बोलना है तो कुछ ना कुछ प्रमाण तो हमको देना ही होते हैं। तो पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, आदि पुराण, धवला में महापुराण के पर्व 59 में सब में जाति शुद्धि के बारे में विशेष लिखा है। और मैं तो बोलती हूँ आप सारे प्रमाणों को मत मानिए, व्यवहारिक चीज को तो मानिए। हम जब व्यवहार में चाहते हैं कि अच्छे साधनों से अच्छे परिणाम मिलते हैं, अभी पंडित जी बोल रहे थे कि पाठशाला में आप अच्छे संसाधन जुटाइए तो अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। तो जब अच्छे संसाधनों से अच्छे परिणाम मिलते हैं तो हमारे शरीर की उच्च गोत्र और कुल शुद्धि होने से हमें उच्चतम परिणामों की प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ, और जिसको भी आलेख लेना हो मैं विनोद जी को दे दूँगी, वो इसको पढ़ेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। समस्त मुनि संघ और आचार्य के संघ
के चरणों में भी बारंबार नमन करते हुए आप सबसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके समक्ष यदि कोई उत्कृष्टता हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। नमोस्तु भगवान। ये भाई देखो, मिठाई तो उतनी खाई जाती है नहीं तो, और ये मिठाई काम किया है बहन ने, बहुत बहुत आभार। देखिए हमारे बीच में ललित जी पाटनी अध्यक्ष राजा बाजा औरंगाबाद के प्रधान शिवल भेंट करें। श्री अजय जी लोहाड़िया जो कोपरगांव जैन समाज के अध्यक्ष हैं, वही प्रधान कृपया शिवल भेंट करें। श्री संतोष जी खड़ी सागर से हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने एक जिनाला का निर्माण किया है व्यक्तिगत रूप से, उसके पंचगांग के लिए गुरुवा के चरणों में अनुरोध करने आए, वह भी आकर शिवल भेंट करें। और आप अखिल भारतवासी दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के सभी के संरक्षक भी हैं, गुरु पधारे और पूज्य श्री महानुभाव, वर्तमान में हम चहुओर समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारी ये जो जैन समाज है, जो भारतीय संस्कृति का प्राण थी, जिस समाज का यहाँ के राजा महाराजा और शासक हमेशा बहुमान सम्मान करते थे, आज का दिन हमने ही ऐसा ला दिया कि उस शासन प्रशासन की व्यवस्था में हमारा योगदान, हमारा नाम नहीं लिया जा रहा। अभी जैसा कहा कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यसभा में तो हमारा प्रतिनिधित्व हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। दो हमारे राज्यसभा सांसद जैन हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जब आचार्य विशुद्ध सागर जैसे संत मिले हैं, जिन्हें चारों अनुयोगों का बहुत अच्छा अध्ययन है और अनुयोगों के आधार पर जिन्होंने अपनी देशनाएं दी हैं, सारा भारत, सारी जैन समाज इनसे अनुप्राणित है। मैं प्रसन्न हूं कि कोपरगांव महाराष्ट्र की समाज और विशेष रूप से सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान, इनके अध्यक्ष कहिए, संस्थापक रूप में कहिए, श्री सुधीर वज पिछले 3 महीने से मेरे संपर्क में थे। मुझे अच्छा लगा। हमारे अध्यक्ष श्री अजीत लोहाड़े और सारी समाज इस कार्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आचार्य श्री का प्रभाव ही अक्षय है। जहाँ तीर्थंकर पहुँचते हैं वहाँ चौओर वातावरण अनुकूल बन जाते हैं, मंद सुगंधित पवन आने लगती है। समय नहीं है। हमारे 3 विद्वानों ने बोला और उन विद्वानों में विशेष रूप से हमारे डॉक्टर शीतल चंद जैन जो वयोवृद्ध विद्वान हैं वर्तमान के, जिनने अनेक विद्वानों को तैयार किया है, जिन्होंने हमारे बीच ऐसी संस्कृति दी है कि जैन धर्म, तीर्थों और शास्त्रों के संरक्षण में हमारा विद्वत वर्ग योगदान दे रहा है। डॉक्टर शीतल चंद जी का सामयिक उद्बोधन और उन्होंने जो भवन निर्माण, पाठशालाओं की स्थापना का सुझाव दिया है, उसके लिए एक प्रस्ताव होगा और संपूर्ण भारत की जैन समाजें एक पाठशाला अपने अपने नगर में स्थापित करेगी, ऐसी हमारी भावना है। अब भवन निर्माण आदि के विषय में जरूर कहेंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर अखिल वंसल जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की कई शाखाएं हैं, तो उसके महामंत्री हैं, उन्होंने सामयिक विषयों को रखा। मैं मानता हूं कई जगह अतिक्रमण जरूर हो रहा है। हमें अतिक्रमण, व्यतिक्रम से अपने को रोकना है और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज इसे सही शब्दों में आपके सामने प्रस्तुति रखेंगे। हम मुनिराजों से भी संयमाचरण, ध्यान और अध्ययन की अपेक्षा रखते हैं। विशेष रूप से शास्त्रों का संरक्षण हे मुनिगण आपके माध्यम से होना है। मुझे चिंता थी कि हमारे प्राण तत्व स्यादवाद अनेकांत हैं, हमारा प्राण तत्व जैन न्याय है, लेकिन जैन न्याय
पर उपेक्षा हो रही, न मुनिराज पढ़ रहे, न विद्वान पढ़ रहे, समाज तो बिल्कुल दूर है। तो मैंने इनके चरणों में निवेदन किया आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के कि जैन न्याय पर आपको अध्ययन कराना है और संगोष्ठियां कराना है। यहाँ जैन न्याय के अनेक विद्वान बैठे हैं, डॉक्टर नरेंद्र आदि जिन्होंने कार्य किया है। तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज प्रतिवर्ष जैन न्याय पर एक संगोष्ठी कराते हैं और उसके माध्यम से हम अपने प्राचीन शास्त्रों का संरक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। और हमें प्रसन्नता है, इस वर्ष अभी अभी जैन दर्शन विभाग और जैन धर्म और जैन दर्शन के संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपया प्रदान किया है। हमारे डॉक्टर अनुपम जी के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पास हुए हैं और सागर में आचार्य विद्यासागर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोला है मध्य प्रदेश सरकार ने। शासन चाह रहा है, झुक रहा है, झुकाने वाला चाहिए। हम आज आए और हम शासन को झुकाएंगे, जरूर आपका काम पूरा होगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी करेंगे, मुख्यमंत्री आदि सब करेंगे। जैन शासन बड़ा समर्थवान है। बस मुझे एक बात कहनी है, 8 विषय रखे हैं, उनमें हमने विशेष रूप से 2 विषयों पर यहाँ पर चर्चा की है। धर्म संवर्धन, शास्त्र संवर्धन, तीर्थ संरक्षण में श्रमण और श्रावक की भूमिका, इसके लिए अनेक कार्य। पूज्य श्री हम सबको बोलना चाहिए। ये विद्वान मौन रह जाते हैं, समाजवाद अरे उनने किया है। अगर कोई धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो आगे आके अपन को समर्पण करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। धर्मना से क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ प्रकाशने। जब धर्म का नाश हो रहा हो, सिद्धांत में विसंगतियां आ रही हों और कहीं कोई मिलावट की संस्कृति चल रही हो, हम पर कोई हावी हो रहा हो, तो बिना बुलाए हमें बोलना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना है। ये हम दृढ़ संकल्प लिए हैं। और हमने 1976 में फलटन में जो विशाल सम्मेलन किया था, आचार्य देशभूषण महाराज और आचार्य सिद्धसेन महाराज के पावन सानिध्य में, उसी सम्मेलन का याद दिलाने के लिए आज कोपर गांव में जब सुधीर जी ने हमसे बात करी बज साहब ने, तो तब हमने दिया कि महाराष्ट्र ही क्रांति का अग्रदूत है और जैन धर्म में अगर क्रांति आई है, जैन धर्म में कहीं विशेषता आई है, तो महाराष्ट्र ने आगे बढ़कर काम किया। हमारी ललितपुर से फलटन की यात्रा आई, आज महाराष्ट्र को हम धन्यवाद देते हैं और कोपर गांव आज उसी कड़ी में सबसे आगे आएगा। तो इसलिए कोपर गांव बोल रहा और बुलवा रहा। हम इसलिए ये चाहते हैं कि तीर्थ संरक्षण हो, धर्म संरक्षण हो, शास्त्र संरक्षण हो। इसके उपायों पर हम बिंदुवार लेखन करेंगे और 8 के 8 विषयों पर हम विषय विशेष रूप से यहाँ पर प्रस्ताव के माध्यम से संपूर्ण विश्व में कोपर गांव का नाम ऊंचा होगा। मैं संपूर्ण विश्व में कोपर गांव को लोग जानेंगे कि ये जो वर्तमान सामयिक समस्याएं हैं, कोपर गांव ने कम से कम उठाने का साहस किया और वहां पर विद्वान एकत्रित किए। इसी के साथ अगली बात ये कह रहा हूं कि महावीर ठोले जी ने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया और इसके बाद हमारे श्री जमनालाल जी हपावत जो अपने तन से समर्पित हैं, धन से समर्पित हैं और मन से समर्पित हैं, इन्होंने जीवन समर्पित किया है। पूज्य श्री उदयपुर विश्वविद्यालय में एक विशाल प्राकृत भवन निर्माण करा रहे हैं और हम यूनिवर्सिटियों में जैन शिक्षा की विशेषता को ला रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन विभाग है। हमारे आचार्य विद्यानंद जी ने अनेक विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन और प्राकृत के विभाग खोले हैं। हमें प्रसन्नता है संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों से
कहने में कि हमारी भारत सरकार प्रतिवर्ष 3 पुरस्कार प्राकृत विद्वानों को देती है और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार देती है और जैन विद्वानों को देती है, हमेशा देते हैं। इसलिए हम तो सुधीर भट्ट जी साहस बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे अंत में बहन सविता, डॉक्टर सविता जी उत्तेजक ही नहीं बोलती, बहुत प्रभावक बोलती हैं और इन्होंने आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज के पास रहकर चारों अनुयोगों का भली भांति अध्ययन किया है। तो यह सिद्धांतनिष्ठ वहीन कुल शुद्धि और जाति व्यवस्था पर सम्यक आलेख तैयार लेख करके आई हैं। हम इसका शास्त्री परिषद का एक विशेष बुलेटिन निकालेंगे जिसमें ये सारे और अनेक पत्रिकाएं निकलेंगी। तो हम संपूर्ण संस्थाओं का बहुमान करते हैं। समय नहीं है, क्षमा चाहता हूँ और गुरुदेव के बीच में बाधक नहीं बन रहा हूँ। हम गुरु चरणों में आपके ओर से समर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, इन समस्याओं का समाधान आपकी वाणी से भी मिलना चाहिए और हे गुरुदेव, आपके द्वारा इन विद्वानों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कभी चुप्पी लगा के मत बैठा करो। सामाजिक समस्याएं आती हैं, डट के आगे आओ, समर्पण के साथ करो। इसी के लिए हम सब विद्वान हैं। धन्यवाद। पंडित जी ने भी बताया।